सो हेलो दोस्तों, आज वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे हमारे क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 8 की एक्टिविटी 8.7। सो ये हमारी इस चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी है। एक्टिविटी 8.1 से लेकर 8.6 तक की एक्टिविटीज़ जो है हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर जो है सभी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं। प्रीवियस एक्टिविटीज़ में जो है हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन मेथड के बारे में पढ़ा था। आज जो है हम चना जो सीड्स हैं, चने के सीड्स, उनके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ चने के सीड्स को लेना होगा और उन्हें ओवरनाइट जो है पानी में भिगो के रखना होगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको निकाल देंगे और इन सीड्स को एक गीले कपड़े में जो है कवर करके कुछ दिनों के लिए रख देंगे। और हमें ये ध्यान रखना है कि ये सीड्स जो है वो ड्राई ना हो, कपड़ा हमारा गीला ही रहे। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें किसी एक सीड को कट करके ओपन करना है और उसके डिफरेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व करना है और अपनी जो ये फिगर हमें दिखाई हुई है इससे कंपेयर करके जो है ऑब्जर्वेशन को राइट करना है। सो देखिए क्या होगा, जब हम हमारे चने के सीड को जो है कट करके ओपन करेंगे तो वो इस फिगर की तरीके से ही आपको शो होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपको एक वाइट कलर का पार्ट जो है वो शो होगा सीड से बाहर निकलता हो। जैसे कुछ इस तरीके से अगर हमारा सीड है तो सीड से आपको कुछ एक वाइट कलर का पार्ट जो है इस तरीके से बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। ये वाइट कलर का पार्ट जो है इसे हम रेडिकल के नाम से जानते हैं, जो कि अगर ज़्यादा ग्रो करता है तो प्लांट की रूट की शेप लेता है या रूट में डेवलप हो जाता है। उसके बाद अगर हम कुछ दिन और वेट करें तो सीड से एक और वाइट कलर का पार्ट जो है वो डेवलप होता है, राइज होता है, जिसे हम जानते हैं प्लम्बल के नाम से। और ये प्लम्बल जो है ये कुछ टाइम बाद ग्रो करने के बाद वाइट से ग्रीन कलर का हो जाता है, जो कि बाद में प्लांट के शूट की फॉर्मेशन लेता है और जो तना है वो बन जाता है। सो ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्लांट्स में मेल और फीमेल जिमेट्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जो है जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। सो जब जाइगोट जो फॉर्मेशन होती है, जाइगोट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होता है और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। ये जो एम्ब्रियो है ये देन सीड में कन्वर्ट हो जाता है। सो जो सीड है, जो प्लांट्स का सीड है, उसमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जिससे कि प्लांट जो है, ये सीड जो है ये ग्रो करके एक नए प्लांट को जो है जन्म देता है अगर इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं। सीड में उस तरीके की सभी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, सभी सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि सीड जो है नई प्लांट की डेवलपमेंट में या नए प्लांट के बर्थ में हेल्प करता है। सो क्या होता है, जब हम सीड को वाटर में जो है सोक करके रखते हैं या गीले कपड़े में जो भिगो के रखते हैं तो उससे क्या होता है, सीड को वो सभी फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं। कैसे, जो वेट क्लॉथ में रखा उससे जो सीड है वो वाटर को ऑब्जर्व करता है और अपने आसपास के इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को भी एब्जॉर्ब करता है। साथ ही सीड्स में एक पार्ट होता है कोटाइलोडोन। ये जो पार्ट है इसमें बाकी के जो फूड के रिक्वायरमेंट, सीड के लिए जो रिक्वायर्ड फूड मटेरियल या फैट या जो बाकी के जो की रिक्वायरमेंट्स होती है वो सभी इसमें स्टोर होता है। सो ये जो कोटाइलोडोन पार्ट है ये प्लांट को सीड को जो है वाटर और ऑक्सीजन के अलावा बाकी सभी इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो है, इम्पोर्टेंट फूड के मटेरियल जो हैं वो प्रोवाइड करवाता है। और जब ये सीड हमारा प्लांट्स की फॉर्म में जो है प्लांट्स के रूप में ग्रो करता है तो ये जो कोटाइलोडोन पार्ट है ये पहली लीफ, फर्स्ट लीफ या प्लांट की जो पहली पत्ती होती है वो इसी कोटाइलोडोन पार्ट्स जो है
ये कन्वर्ट होता है प्लांट की पहली पत्ती में। आपने कुछ प्लांट्स के जो बीजों को जब देखा होगा, जब वो ग्रो करते हैं तो जो बीज हमने अभी ये कट किया था वो ही आगे देखिए, अगर आप ध्यान से गौर करेंगे तो वही पार्ट जो है पहली लीफ या पत्ती की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। रेडिकल का जो पार्ट है वो जड़ों की फॉर्म में, रूट्स की शेप ले लेता है। और जो हमारा प्लम्बल पार्ट है ये शूट यानी कि तना बन जाता है। तो इस तरीके से जो है एक बीज से एक पौधे का जन्म होता है। सो उम्मीद है आपको हमारी एक्टिविटी 8.7 अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।